99% लोग कलश स्थापना करने में कोई ना कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि इसी कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यहीं से हमें वो सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं जो हम अपनी माता रानी से मांगते हैं। इसीलिए कलश स्थापना पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप चौकी बिछाएंगे। चौकी आप कितनी भी छोटी बड़ी लंबी जैसी भी लेना चाहें ले सकते हैं, बस आपको लकड़ी की ही चौकी लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। आप लाल भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग हमारे ध्यान को भटका देता है, जिससे माता रानी के चरणों में पूरी तरह से हमारा मन नहीं लगता। अब थोड़े से अक्षत डालिए और उसके बाद माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास हो वह रख लीजिए। आपके पास बड़ी प्रतिमा है तो आप बड़ी प्रतिमा भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिए और फूलों की माला अर्पित कीजिए। अगर आप प्रतिदिन फूलों की माला ताज़ी अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से मार्केट से फूलों की माला लाकर भी अर्पित कर सकते हैं। अब आपने जो दीपक जलाया है उसमें भी पुष्प अर्पित कीजिए, माता रानी के चरणों में भी पुष्प अर्पित कीजिए। ध्यान रखिएगा, आप दीपक जब भी रख रहे हैं तो या तो थाली में रखिएगा या फिर नीचे अक्षत जरूर डाल लीजिएगा। अब हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश चाहिए। कलश आप स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी, पीतल का भी और चांदी का भी ले सकते हैं, और मिट्टी का भी शुभ माना जाता है। लेकिन मिट्टी के पात्र में क्या होता है ना कि पानी सूख जाता है, इसीलिए बार बार आपको पानी डालना पड़ेगा। लेकिन यदि आप तांबे या पीतल का लेते हैं तो पानी काफ़ी समय तक चलता है, इसीलिए आप तांबे या पीतल का लीजिएगा। और स्टील का लेना उतना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें शनि देव का वास होता है, इसीलिए स्टील इतनी शुभ नहीं मानी जाती है। आप मिट्टी का लें और चांदी का लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से आपको अपने कलश के ऊपर कलावा बांध देना है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 9 बार आपको कलावा मुख पर ज़रूर ही लपेटना है। अब थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। इससे आपको कलश की पूजा करनी है, यानी कि कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है, ओम का निशान बनाइए, बिंदी रख दीजिए। इस तरह से आपको अपने कलश की पूजा अर्चना करनी है। अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो संकल्प लेकर व्रत रहिएगा और तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। और इसके साथ ही आप कलश स्थापित कीजिएगा और जवारे भी बोइएगा। लेकिन यदि आप पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रह रहे हैं तब आपको कलश स्थापना की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कलश स्थापना हमेशा संकल्प लेकर ही किया जाता है और जवारे भी तभी बोए जाते हैं। आप अगर 2 या 3 दिन के ही व्रत रह रहे हैं तो माता रानी की फ़ोटो रख के, प्रतिमा रख के चौकी पर, और आप पूजा अर्चना करके भी व्रत रह सकते हैं। इसके बाद आप आम के पत्ते ले लीजिए। अगर आपको अशोक के पत्ते मिलते हैं तो आप अशोक के भी ले सकते हैं। आम के पत्ते अगर पूरी डंडी से मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जल्दी फिर सूखते नहीं हैं, क्योंकि जो डंडी है ना वो पानी के अंदर तक रहती है तो वो सूखेगी नहीं। अब आम के पत्तों पर भी आप हल्दी और कुमकुम लगा दीजिए। जितनी भी देर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तब तक आप माता रानी के नामों का जाप अवश्य ही करते रहेंगे। ओम दुम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः। इस तरह से आप माता रानी के मंत्र का जाप करते रहिए। या फिर अगर आप बड़ा मंत्र बोल सकते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र बोलते हुए भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब आप अक्षत ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा अक्षत को जल या थोड़ा गंगा जल डालकर छिड़क कर शुद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे अष्टदल कमल। तो देखिए, बड़ी ही आसानी से अष्टदल कमल तैयार हो जाता है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसके ऊपर अब हम कलश रखेंगे और अब हम जल डालेंगे। जल आपका कौन सा लेना है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगी। जो आपके डायरेक्ट नलके में जल आ रहा है ना, वही आपको डालना है और साथ में गंगा जल डालिएगा।
चांदी का सिक्का ले लीजिए, बताशा ले लीजिए, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। एक एक चीज़ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत ध्यान से डालिएगा और माता रानी का नाम लेते रहिएगा और अपनी मनोकामना बोलते रहिएगा कि मेरे घर में सुख शांति आए, ऐश्वर्य आए, वैभव आए, माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। माता रानी, मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करती हूँ। आप मेरे घर में 9 दिन तक विराजमान होइए, जिससे कि मैं आपकी पूरे श्रद्धा भाव के साथ सेवा अर्चना कर सकूँ। इसके बाद एक थाली रख लीजिए और उसके ऊपर भी आपको अक्षत डाल देने हैं। यदि आपके पास अक्षत नहीं है तो आप गेहूँ ले सकते हैं। अब आप समझिए कि आपको नारियल कैसा विराजित करना है। तो देखिए, नारियल पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसी में माता रानी आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह इसमें समाहित हो जाती है, फिर आपको इसका विसर्जन करना होता है। तो नारियल देखिएगा चटका या टूटा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर होना चाहिए। आप ऐसे हिलाएंगे ना तो पानी की आवाज़ आएगी, पानी ज़रूर होना चाहिए। आपको जो ये कलाबा बांधना है सिक्का रखकर, वो कम से कम 9 बार या 7 बार कलाबा आप ज़रूर लपेटेंगे। इसके बाद लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का कोई भी कपड़ा या वस्त्र रखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह से सीधा नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दोष लगते हैं, इसीलिए जो आपके नारियल का मुख है ना वो आपकी तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ से पेड़ पर लटका होता है ना नारियल, वह नारियल का मुख होता है, तो वो साइड आपकी तरफ रहनी चाहिए। इस तरह से आपके कलश की स्थापना हो जाती है। अब माता रानी को आमंत्रित कीजिए कि माता रानी मेरे घर में निवास कीजिए, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। यह चैत्र नवरात्रि मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ, धन, ऐश्वर्य और वैभव लेकर आए। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से हो रहा है। कलश स्थापना का समय सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और जो अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह 12:01 से 12:50 तक है। तो इन दोनों समय में कभी भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार माता रानी 8 दिन के लिए आ रही हैं, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय है। पारण 7 अप्रैल को किया जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।